अब हम बेटा लाहौर बोर्ड 2015 सेकंड ग्रुप का एमसीक्यूज पेपर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। आपको पता है हमारे पास अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम डिवाइड कर लेते हैं सो दैट कि हम उसको प्रॉपर कर सकें। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, द पीरियड ऑफ 3 sin 3x इज। सबसे पहले हम जनरल देख लेते हैं। हमारे पास पीरियड ऑफ साइन फंक्शन वो होता है बेटा 2 पाई। हमने क्या फाइंड करना है, हमने पीरियड फाइंड करना है 3 sin 3x का। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 sin 3x। फर्स्ट स्टेप बेटा ये होता है कि आपने एंगल में उसका जनरल पीरियड ऐड कर देना है। आ जाएगा 3 sin, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2 पाई, पीरियड ऐड कर दिया। इसके बाद हमारा दूसरा टारगेट ये होता है कि आपने एंगल x को सेपरेट कर लेना। वो कैसे सेपरेट करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। ये जो पीछे 3 लिखा है इससे पीरियड पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये सिर्फ वैल्यू को एनहांस करता है, स्केल करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 आपके पास एज इट इज लिखा रहेगा साइन, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस। आपने याद रखना है बेटा जहां से कॉमन नहीं आ रहा होता वहां वो नंबर डिवाइड हो जाता है। चूंकि यहाँ कॉमन नहीं है, डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 2 पाई बाय 3। तो फिर इसका पीरियड क्या होगा, जो x के साथ वैल्यू लिखी है जो कि आ रही है इस वक्त 2 पाई बाय 3, तो इसका पीरियड फिर हो गया बेटा 2 पाई बाय 3। सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, सोल्यूशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने बताना है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। सो क्वेश्चन 1 प्लस कॉस एक्स गिवन है 0 के इक्वल। आप 1 को उधर ले जाएं तो आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर आप देखें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x बेटा आपके पास हो जाएगा cos इनवर्स -1। cos दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में। cos इनवर्स आपने लिखा cos इनवर्स एंड देन -1, और ये देखिए इक्वल करने पे आ गया 180। 180 हमारे पास क्या होता है, इन रेडियन मेजर होता है पाई। पाई की वैल्यू 180 होती है। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वो कह रहा है किसके इक्वल होगा, बी के ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट या ए के। तो ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह का पहले भी एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था इसका सबसे आसान तरीका ये होता है, 2 छोटे छोटे सेट खुद ही ज्यूम कर लेते हैं डिसजॉइंट सेट। ए सेट हम ले लेते हैं 1 2 और बी सेट हम ले लेते हैं बेटा 3 4। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, वो डिसजॉइंट होते हैं। तो 2 छोटे छोटे ए बी सेट ले लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके कि क्या आंसर आता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। ए सेट आपके पास है 1 2, इंटरसेक्शन बी सेट आपके पास है 3 4। देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आ जाएगा एम्प्टी सेट। उसके बाद क्या करना है, ए का यूनियन लेना है एम्प्टी सेट से। ए यूनियन एम्प्टी सेट, ए सेट आपके पास है 1 2 और यूनियन लिया एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिखते हैं। तो एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो आपके पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएगा बेटा 1 और 2। तो अब देखिए हमारे पास एलिमेंट्स 1 और 2 क्या आ रहे हैं, ए 1 2 कहाँ पे लिखा है, ए सेट में। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू फिर आपके पास होगी ए सेट। डी इज द राइट ऑप्शन। तो ये तरीका है आसानी से चेक करने का। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाता है, वो कह रहा है सम ऑफ 4/4 रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू। देखिए 4/4 रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 4/4 रूट ऑफ यूनिटी होते हैं +-1 और +- आयोटा। इनको अगर ऐड कर ले आएगा 1 + -1 + आयोटा होता है और +- आयोटा। तो चूंकि ये आपके पास बन जाएगा 1 -1 + आयोटा -आयोटा कैंसिल हो जाएगा, सारा कुछ आंसर क्या आ गया 0। तो फिर हमारे पास इसका सम क्या होता है, 0 होता है। ये मैं आपको बुक में दिखा भी देता हूँ, कुछ चीजें इसमें से रिपीट होती हैं। चैप्टर नंबर अगर आप 4 में आ जाएं तो एक्सरसाइज 4.4, इससे पीछे आपके पास कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं। ये आपके पास लिखा है 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी। वो देखिए आपके पास क्या है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा है। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ 4 रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। इसी तरह से प्रोडक्ट भी बाज़ का पूछ लेता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4th रूट ऑफ यूनिटी इज -1। तो कहीं पे भी 4th रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट आ रहा है -1 होगा, सम आ रहा है तो 0 होगा। इसी तरह से 1-2 रिजल्ट और भी यहाँ पे यूज होते हैं। ये देखें, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर।
कहने का मकसद क्या है, अगर आपके पास ओमेगा गिवन है और आप ओमेगा की वैल्यू को स्क्वायर कर लें तो वो आपका ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, यानी आपने ओमेगा के स्क्वायर से दूसरा जनरेट कर लिया ओमेगा के स्क्वायर से। अब अगर आप ओमेगा के स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं वो आपके पास ओमेगा आ जाएगा। तो यही लिखा है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। दूसरा क्या है, सम आपके पास इनका 0 होता है और थर्ड आपके पास प्रोडक्ट क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ये चीजें बेटा जहन में रखनी है। फिलहाल चूंकि सम पूछा है 4/4 रूट ऑफ यूनिटी वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, वो कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 आयोटा एंड 8 आयोटा आर। तो अब अगर आपने दो नंबर ए और बी के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो, ज्योमेट्रिक मीन का बेटा फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो यही फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्लस माइनस दो नंबर क्या है, एक -2 आयोटा और एक 8 आयोटा। तो आ जाएगा -2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 8 आयोटा। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 6, माइनस भी साथ है -2 इंटू 8 16 आयोटा स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस -16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बेटा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने याद रखना है ये वाली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये बेटा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो यहां से राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते बेटा, लिखा हुआ है cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको रिकॉल भी करवाता हूँ। cos 2 अल्फा का एक फॉर्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और थर्ड फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखते हैं इनमें से सही ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है। तो देखें हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, बी इसका राइट ऑप्शन है, बाकी कुछ भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते बेटा, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3 इज। हमारे पास है tan इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3। आपने याद रखना है जब भी हम रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं, रेफरेंस एंगल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 ये पॉजिटिव होता है, नंबर 2 ये हमेशा एक्यूट होता है, एक्यूट होता है जो कि लेस देन 90 होता है, 90 से लेस होता है। अब ये वाला जो माइनस आपके पास है, ये माइनस सिर्फ इंडिकेट करेगा कि tan कहाँ पे है, यानी आपके पास tan अगर इन्वर्स है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो tan फंक्शन बन जाएगा। tan फंक्शन देखें नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप सेकंड और फोर्थ के लिए एंगल कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पे माइनस का और कोई ताल्लुक नहीं है, हम पहले एंगल फाइंड करेंगे रेफरेंस एंगल। तो वो रेफरेंस एंगल हमेशा माइनस उसमें कंसीडर नहीं होता, आएगा शिफ्ट tan इनवर्स आ गया स्क्वायर रूट 3। आंसर देखे 60 आ गया। 60 क्या होगा, π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 183 से डिवाइड करें 3 6 18, 60 आ गया। तो ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है, रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए इज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ। एस्क्राइब्ड सर्कल का जो रेडियस होता है, यानी एस्क्राइब्ड रेडियस ऑपोजिट टू ए वर्टेक्स डिनोट करते हैं R1 से और फॉर्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। अगर बेटा बी वर्टेक्स के ऑपोजिट हो डिनोट करते हैं R2 से, फॉर्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। अगर सी वर्टेक्स के ऑपोजिट हो तो होता है R3 और फॉर्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। इंस्क्राइब्ड सर्कल भी साथ ही रिकॉल करवा देता हूँ। इंस्क्राइब्ड रेडियस स्मॉल r से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है डेल्टा ओवर एस। सरकम रेडियस भी साथ में आपको बता देता हूँ, सरकम सर्कल के साथ सरकम रेडियस होता है कैपिटल R से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। एक और फॉर्मूला होता है वो होता है A/2 साइन अल्फा, B/2 साइन बीटा और इक्वल टू C/2 साइन गैमा। अभी चूंकि हमारे पास देखिए किसकी बात करें, एस्क्राइब्ड की बात करें, ए वर्टेक्स के ऑपोजिट मैंने दिखाया, ए वर्टेक्स के ऑपोजिट आप डिनोट करते हैं R1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो राइट ऑप्शन होगा बेटा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x पावर -1 इज वैलिड। आपने याद रखना है बाइनोमियल सीरीज की एक्सपेंशन 1 + x की पावर n वैलिड कब होती है, वैलिड तब होती है अगर x एब्सोल्यूट की वैल्यू लेस देन 1 हो। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 + 2x की पावर -1,
हमने करना क्या होता है, 1 के साथ जो कुछ है वो x है, उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, यानी 2x एब्सोल्यूट मस्ट बी लेस देन 1। हमें सिर्फ x चाहिए, 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से फिर आ जाएगा बेटा x एब्सोल्यूट मस्ट बी लेस देन 1/2। तो राइट ऑप्शन अगर आप देखें ए इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 12 में। वो कह रहा है इफ ये 2/2 का डिटर्मिनेंट गिवन है -1 3x1 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है और 2/2 का डिटर्मिनेंट है। वेरी सिंपल, आपके पास डिटर्मिनेंट है -1 3x1 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 1 -1, फिर सब डायगोनल माइनस टाइम -3 × x हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 0। -1 उधर ले जाए, आपके पास आ जाएगा -3x इज इक्वल टू +1। हमें x चाहिए। आपने एक चीज़ बेटा याद रखनी है, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि आप 1 को इधर डिवाइड करा लेते हैं। आपने याद रखना है जो अननोन वैल्यू है जिसको आपने फाइंड करना है उसके साथ जो कुछ होता है वो दूसरी साइड पे डिवाइड होता है। -3 डिवाइड होगा दूसरी साइड पे, x आ जाएगा -1/3। तो x का फिर बेटा राइट ऑप्शन है -1/3, और यहाँ पे देखे तो डी राइट ऑप्शन है। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है 5 कीज कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर रिंग। यहाँ सर्कुलर रिंग से आपको हिंट दिया है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सर्कुलर परमुटेशन ले रहे हैं। सर्कुलर परमुटेशन आपने याद रखना बेटा, सर्कुलर परमुटेशन 2 तरह से होती है। नंबर 1 फॉर लिविंग थिंग्स एंड नंबर 2 फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का केस में फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल, और नॉन लिविंग के केस में होता है हाफ ऑफ n-1 का फैक्टोरियल। अब अगर यहाँ पे देखें लिखा है 5 कीज, कीज क्या है, चाबियां या कीज आपके पास नॉन लिविंग में आती है। तो 5 कीज हैं, 5 कीज का मतलब है n की वैल्यू बेटा हमारे पास 5 होगी। फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/2 n-1, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करा लेते हैं। आप कैलकुलेटर पे सीधा चेक कर लें। आप लिखते हैं पहले 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर देखिए आपके पास आ गया 12। तो राइट ऑप्शन इसका 12 होगा, और ये आपके पास बी ऑप्शन लिखा है 12। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाता है, लिखा है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। पहले हम इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है कम्प्लेक्स में। अगर आपके पास बेटा z = x + i एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, इसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं, इसको बेटा हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, इसको बेटा हम नॉर्म भी बोलते हैं, इसको बेटा हम लेंथ भी बोलते हैं, इसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। बोर्ड में कुछ भी यूज़ करें, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, नॉर्म, लेंथ, डिस्टेंस एक ही बात है। मैग्नीट्यूड या मॉडुलस का फॉर्मूला होता है √ x का स्क्वायर, और आयोटा के साथ जो नंबर है वो y है, तो y का स्क्वायर। अब हम अपने नंबर पे आ जाते हैं। हमारे पास इसमें नंबर गिवन है 3 - 4 आयोटा। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 3 - 4 आयोटा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, z मैग्नीट्यूड जब लेंगे इस नंबर की 3 का स्क्वायर प्लस आपको पता है आयोटा के साथ जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर बेटा 16, ये होता है √25। तो ये आपके पास आ जाएगा 5। आपने याद रखना है स्क्वायर रूट प्लस माइनस में होता है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो 5 इसका राइट ऑप्शन होगा, बी इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद बेटा आ जाते हैं द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। आपने बेटा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जहन में रखना है। हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर इज गिवन बाय 2ab/a+b। थोड़ा सा रिकॉल करा दूं अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक होता है बेटा a+b/2, और जियोमेट्रिक का फॉर्मूला होता है ±√ab। तो फिलहाल हम हार्मोनिक की बात करें, वो होगा 2ab/a+b। तो यहाँ से अगर आप राइट ऑप्शन देखें तो ये सी ऑप्शन है, 2ab/a+b। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाता है, वो कह रहा है सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n। ये भी बोर्ड में बेटा रिपीट होता है, तो आप ध्यान से देख लें। आ जाते हैं सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल सीरीज। अगर आपके पास टोटल इंडेक्स या पावर n हो तो सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n-1। साथ में आपने याद रखना है, अगर आपने इवन कोएफिशिएंट्स का सम फाइंड करना है, इवन कोएफिशिएंट्स सम,
उसका भी सेम फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। और ये क्यों होता है या कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 8 में आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा हुआ है जिसमें क्लियरली स्टेट किया हुआ है कि आपके पास सम इवन और ऑड का बराबर होता है। ये एक्सरसाइज 8.2 से पीछे आपके पास बेटा यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स इवन कोएफिशिएंट। तो आपका ऑड और इवन का कोएफिशिएंट्स का सम आपस में इक्वल ही होता है। और अगर इवन ऑड की बात ना करें, सिर्फ सम ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड करें तो वो होता है 2 की पावर n से। यानी अगर आपने सम फाइंड करना है सिर्फ कोएफिशिएंट्स का, इवन या ऑड की कोई कंडीशन नहीं है अगर, तो फॉर्मूला बेटा होता है 2 की पावर n। ये सारे आपने याद रखने हैं। ऑड कोएफिशिएंट सम 2 की पावर n माइनस 1, इवन हो तो भी सेम रहता है 2 की पावर n माइनस 1। और अगर सिर्फ सम फाइंड करना कोएफिशिएंट्स का तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो इस वक्त चूंकि आप ऑड कोएफिशिएंट्स की बात करें, ऑड कोएफिशिएंट में सम होता है 2 की पावर n माइनस 1, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाता है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा क्या होगा, पहले हम ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं। ओमेगा होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपके पास ओमेगा गिवन है, अगर इसका कॉन्जुगेट ले वो क्या होगा। कॉन्जुगेट में सिंपल क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज, यानी कम्प्लेक्स वैल्यू का साइन चेंज, ये हो जाएगा -1 प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। अगर आप देखें ये वैल्यू क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर ही है। तो आपने याद रखना है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दीज आर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। अब चूंकि ओमेगा का कॉन्जुगेट कह रहा है वो आपके पास ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट बोलता तो वो ओमेगा हो जाता। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 में आ जाते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाय 2 देन थीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी रेफरेंस एंगल की बात कर रहे हैं आपने बेटा, अगेन रेफरेंस एंगल के बारे में याद रखना है। अगर आपके पास रेफरेंस एंगल की बात की जाए, इसमें दो बातें होती है। नंबर 1, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, नंबर 2, इट इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल विच मीन्स लेस 90 से लेस वैल्यू। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाय 2। थीटा हमने फाइंड करना है, रेफरेंस एंगल थीटा हो जाएगा, साइन दूसरी साइड पे आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बाय 2। कैलकुलेटर पे पास हम इसको चेक कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा शिफ्ट साइन यानी कि साइन इनवर्स, देन आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप आंसर देखें 60 आएगा। अब 60 रेडियन फॉर्म में चेक करना होता तो चूंकि अभी डायरेक्ट गिवन है डी आ जाएगा 60 डिग्री। अगर रेडियन में होता तो वो होता पाई बाय 3, क्योंकि पाई होता है 180 को 3 से डिवाइड करें, 3 6 18 60 आ जाता। तो अगर रेडियन में होता पाई बाय 3 होता, अभी डायरेक्ट लिखा तो 60 डिग्री राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर बेटा 19 में आ जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू हर्मिशियन इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। स्क्यू हर्मिशियन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और वो स्क्यू हर्मिशियन हो। स्क्यू हर्मिशियन के लिए बेटा कंडीशन ये होती है आपके पास नेगेटिव टाइम मैट्रिक्स आनी चाहिए, यानी ये आना चाहिए -a। अगर -a आ जाएगा तो फिर स्क्यू हर्मिशियन होगी। तो यहाँ पे देखें डी इसका राइट ऑप्शन है -a। लास्ट में बेटा आ जाते हैं फेयर कॉइन इज टॉस देन प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल अकर इज गिवन बाय नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट अकरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। इवेंट क्या होता है, जो हम डिफाइन कर रहे होते हैं। अब वो कह रहा है फेयर कॉइन इज टॉस्ड। आप कॉइन को टॉस करें तो या तो आपके पास बेटा हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस में टोटल 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 2 होंगे, यानी हेड या टेल। अब हमने क्या चेक करना है, हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है हेड की। तो हेड आने के कितने चांस है, हेड आने का 1 चांस है। तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हेड आने की वो 1 है, टोटल पॉसिबिलिटीज 2 है, तो हो गई 1/2। अगर आप देखें यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फिर बी ऑप्शन 1/2।
ये बेटा हमारे पास था 2015 का ग्रुप 2 का पेपर। अब हमने अब तक जितने पेपर डिस्कस किए हैं वो मैं एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ। हमने बेटा 2022, 2021, 2019, 2020 वाला इसलिए नहीं किया कि उन दौर में हमारे पास कोविड आ गया था और कोविड में पेपर नहीं हुए थे। तो हमने 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016 और 2015 इनके हमने दोनों ग्रुप डिस्कस किए हैं। एमसीक्यूज में ग्रुप 1 भी डिस्कस किया है और ग्रुप 2 को भी डिस्कस किया है। तो आपके पास अगर देखा जाए तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल के 7 ईयर पेपर है और 2 ग्रुप्स को मल्टीप्लाई कर ले तो 14 पेपर के हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं डिटेल में। अगर आप बेटा ये सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग से समझ के कर लेते हैं सारे पेपर्स, यानी याद नहीं करते ऑप्शंस को, ए ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, रट्टा नहीं लगाना, जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया, फॉर्मूलाज लिखे हैं, समझ के कर लें तो इंशाल्लाह आपका 2023 का लाहौर बोर्ड का पेपर इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिर्फ वैल्यूज आगे पीछे होती हैं, तो अगर आपने समझ के किए तो आपको मसला नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा फॉर आपका 2023 पेपर।